नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ज़ाविया। मैं आपका मेज़बान गालिब सुल्तान। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट से मज़ीद 2 जजेस के जो रेजिग्नेशन लेटर हैं, जो इस्तीफ़े हैं, वो तैयार हैं। और इस खबर को नाज़रीन किसी आम बंदे ने रिपोर्ट नहीं किया है, बल्कि ये पाकिस्तान के जो प्रोमिनेंट एंकर्स हैं, जो प्रोमिनेंट सहाफ़ी हैं, जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं, वो भी इस खबर की तस्दीक कर रहे हैं कि बहुत जल्द मज़ीद 2 जजेस के जो इस्तीफ़े हैं वो मंजर आम के ऊपर आ जाएंगे। और उसकी वजह यह है कि जस्टिस फाइज़ ईसा ने जो बल्ले के इंतखाबी निशान के ऊपर फैसला दिया है, ये पाकिस्तान की तारीख का मुतनाज़ तरीन फैसला है। और वो दिन के जिस दिन ये फैसला आया, ये पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दिन शुमार होगा। और वो 2 जजेस के जो अब इस्तीफा देने वाले हैं, वो नहीं चाहते कि वो एक ऐसे बेंच का हिस्सा बने रहें, वो जजेस के उस अलायंस का हिस्सा बने रहें जो कि इतने मुतनाज़ फैसले सुना रहे हैं, जो कि इतने मावराए कानून, मावराए आइन जो है वो फैसले सुना रहे हैं। और वो नहीं चाहते कि कल को जब तारीख लिखी जाए, कल को जब पाकिस्तान की जो है वो तारीख का एक एक वर्क उसको स्याह किया जाए, तो उसमें उनका नाम ना शामिल हो। और जहां पर जस्टिस फाइज़ ईसा का नाम होगा, जहां पर यह लिखा जाएगा कि जनाब ये 7 से 8 जजेस थे, ये सीनियरिटी लिस्ट में टॉप पे आते थे और इनके इख्तियार में बहुत कुछ था, ये भी कर सकते थे, ये वो भी कर सकते थे, ये फलां चीज़ को भी गलत होने से रोक सकते थे, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने नहीं रोका, तो इस चीज़ का वो हिस्सा नहीं बनना चाहते। चूंकि अब उनके इख्तियार में कुछ नहीं है, वो और कुछ कर नहीं सकते हैं, अपना एहतजाज वो रिकॉर्ड करवा चुके हैं, फाइज़ ईसा को वो लेटर्स तक लिख चुके हैं कि जनाब आपके फैसलों से हमें इख्तलाफ है, आपके कोड ऑफ कंडक्ट से हमें इख्तलाफ है, आपकी जजमेंट से हमें इख्तलाफ है, जिस तरह से आप सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को लेकर चल रहे हैं हमें उससे इख्तलाफ है। बराए मेहरबानी हमारी आरा को कंसिडर किया जाए, बराए मेहरबानी हम जो फरमा रहे हैं, हम भी आपके साथी जजेस हैं, हमने भी कानून पढ़ा है, हमने भी आइन पढ़ा है, हम भी जनाब इसी सुप्रीम कोर्ट के जजेस के उस पैनल का हिस्सा हैं, हमारी राय भी शामिल करें। लेकिन अब चूंकि उनकी सुनी नहीं जा रही, तो 2 जजेस तो इस बुनियाद के ऊपर मुस्ताफी हो चुके हैं। अब मजीद 2 जजेस जो हैं वो इसी बुनियाद के ऊपर के तहरीक इंसाफ को जो है आप दीवार के साथ लगा रहे हैं। आप इस अदलिया जैसे इस मुकद्दस तरीन इदारे को, जिसने इस चीज़ को मेक श्योर करना है कि पाकिस्तान की तमाम तर सियासी जमातों को और अवाम पाकिस्तान को जो है वो इंसाफ मिले, आपने उसको मुतनाज़ कर दिया है। तो इस बुनियाद के ऊपर जो है मजीद 2 जजेस जो हैं वो मुस्ताफी होने जा रहे हैं। नाज़रीन, जस्टिस एजाजुल हसन वो अपने मुस्ताफ़ी होने से पहले कई बार उन्होंने चीफ जस्टिस को ख़त लिखे कि जनाब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत आप ये खुद फैसला सादर फरमा चुके हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई बेंच बनेगा तो उसमें साथी जो जजेस हैं उनकी राय शामिल होगी, उनको उस मामले में साथ मिला के जो है किसी भी मामले के ऊपर बेंच बनेगा। लेकिन उसके बावजूद हमारी जो मीटिंग्स हुई थी, जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस फाइज़ ईसा और मजीद जो बाकी जजेस थे, इनकी सिटिंग्स हुई, इनकी मीटिंग्स हुई और उसमें इन्होंने फैसले किए थे कि जनाब भुट्टो के केस के ऊपर कितने जजेस शामिल होने हैं, मिलिट्री कोर्ट्स के मामले के ऊपर हमने कितने जजेस का जो है वो पैनल बनाना है, पैनल कैसे बनेगा। लेकिन उसके बावजूद मीटिंग डिफरेंट हुई। वहाँ पर जस्टिस एजाजुल हसन को यह यकीन दहानी करवाएगी कि जनाब जो आप कह रहे हैं वही होगा, ये जो आपने आरा दे दी हैं इनको कंसिडर किया जाएगा। लेकिन जब जजेस बने और वो बेंचेस बने और उन बेंचेस की जो दस्तावेजात हैं वो जब उनकी वेबसाइट के ऊपर अपलोड हुई और वो मिनट्स ऑफ मीटिंग कि जो जस्टिस फाइज़ ईसा और जस्टिस एजाजुल हसन के दरमियान मीटिंग हुई थी और उसके मिनट्स ऑफ मीटिंग बने थे, वो जब वेबसाइट के ऊपर अपलोड हुए तो एजाजुल हसन ने कहा कि ये क्या मामला है, मेरे साथ तो आपकी और चीज़ें तय हुई थी, मेरे साथ तो आपने मीटिंग्स में ये जो है वो बात की थी, लेकिन अब जो है वो सुप्रीम कोर्ट की साइट के ऊपर, वेबसाइट के ऊपर कुछ और आ रहा है। और फिर जस्टिस मज़ाहिर नकवी, उनके खिलाफ जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई चल रही थी, उसकी खुल्लम खुल्ला आके जस्टिस एजाजुल हसन ने मुखालफत की और कहा जो कुछ आप कर रहे हैं ये सरासर बुक्स के ऊपर मबनी है, ये सरासर आप जो है वो जुल्म कर रहे हैं जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ और अपना बुक्स निकाल रहे हैं। बराए मेहरबानी अपने साथी जज के साथ ये रवैया ना अपनाएं। लेकिन उसके बावजूद उनके खिलाफ वो कार्रवाई जूं की तूं जो है वो जारी रखेगी। और उन्होंने कहा, जैसे मज़ाहिर नकवी ने कहा कि भाई मेरा केस जो है सुप्रीम कोर्ट में लेके आओ। फाइज़ ईसा के खिलाफ रेफरेंस आया था, केस सुप्रीम कोर्ट में चला था। इफ्तिखार के खिलाफ जो साबका चीफ जस्टिस थे उनके खिलाफ केस बना था, वो भी सुप्रीम कोर्ट में चला था। इससे पहले पाकिस्तान के कितने जजेस की मिसालें हैं कि जिनके ऊपर केसेज हुए और उनके केसेज जो है सुप्रीम कोर्ट में चले। मेरा केस किस बुनियाद के ऊपर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में चल रहा है और वो भी उस जज के सामने, सरदार तारिक मसूद जो कि मेरा मुखालिफ है। ये नहीं हो सकता। फिर मुस्ताफ़ी हो गए। अब जस्टिस एजाजुल हसन वो भी मुस्ताफ़ी हो गए। और फिर रऊफ़ हसन नाज़रीन जो है तहरीक इंसाफ के रहनुमा, उन्होंने एक टॉक शो में बाकायदा बैठ के कहा है कि भाई मुझे जस्टिस एजाजुल हसन ने ये कन्फर्म किया कि जो जस्टिस फाइज़ ईसा हैं ये आइन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये कानून के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये पाकिस्तान के कानून को उठा के रद्दी की टोकरी में डाल चुके हैं और मैं चुप करके बैठ के खामोश तमाशाई जो है वो नहीं ऐसे बैठ सकता। मेरे पास एक ही इख्तियार है, फिर ये है कि मैं जनाब मुस्ताफ़ी हो जाता हूँ। तो ये जनाब पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के वो 2 जजेस हैं कि जिन्हें ये लगा
कि हमारे इख्तियार में चूंकि कुछ नहीं है तो फिर हम खामोश तमाशाई बनने से बेहतर है कि हम जो है इस्तीफ़ा दे के यहाँ से निकल जाए, ताकि कल को जब ये वज़न आए और तारीख लिखी जाए और इस चीज़ का फैसला हो, कसौटी हो कि जनाब कौन हक पे था कौन हक था, तो उस वक्त हमारा नाम जो है कम से कम उन लोगों में आए कि जो हक पे खड़े थे। तो इसी बुनियाद के ऊपर नाज़रीन मज़ीद 2 जजेस के जो इस्तीफ़े हैं वो एक्सपेक्टेड हैं, और ये ख़बर नाज़रीन पाकिस्तान के सभी एंकर जो हैं यके बाद दीगरे इसको कंफर्म कर चुके हैं। मंसूर अली ख़ान, सिद्दीक जान, एक मोहम्मद आरिफ नाम से एक बड़े मारूफ साफ़ी हैं, वो भी इस खबर को रिपोर्ट कर चुके हैं। तो अब जनाब जो है इसमें अब कोई शक या दो राय जो है वो रह नहीं गया, और बहुत बड़ा बहरान है, बड़ा ही अनप्रेसिडेंटेड है और बड़ा एक शर्मनाक ये मामला है। पूरी दुनिया देख के क्या जो है वो सोच रही होगी कि क्या जी पाकिस्तान की अदलिया है और क्या ये पाकिस्तान का आइन और कानून है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस, इतनी बड़ी अदालत, और वो वहाँ से मुस्ताफ़ी होते जा रहे हैं। इतना बड़ा आइनी बहरान जो है वो इस वक्त पाकिस्तान में खड़ा हो चुका है। और जो इन्होंने तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छीना, आप इसके ऊपर साइड पे रख दें तहरीक इंसाफ के लोग क्या कह रहे हैं, आप साइड पे रख दें प्रो पीटीआई साफ़ी इसके ऊपर क्या कह रहे हैं, तहरीक इंसाफ के लॉयर्स इसके ऊपर क्या कह रहे हैं, सबको साइड पे रखें। आप न्यूट्रल लोगों को उठाएं, उनकी आरा देखें, उनकी राय देखें, उनका इसके ऊपर जो एक लीगल स्टैंस है वो देखें। सब यही कह रहे हैं कि यार इतनी बड़ी सियासी जमात और इतनी छोटी सी बुनियाद के ऊपर आपने उसको तितर बितर करके रख दिया, उसके जनाब आपने उससे इंतखाबी निशान उसका छीन लिया। कहाँ है PMLN के जनाब उसके इंट्रा पार्टी इंतखाबात, किधर है PP के इंट्रा पार्टी इंतखाबात, कहाँ है उनकी शफाफियत। ANP का ठीक यही मामला है, लेकिन उसके बावजूद आपने उन्हें लालटेन का निशान दे दिया, वो कंटेस्ट कर रही है अपने इंतखाबात। तो ये थी नाज़रीन अब तक की कुछ अहम अपडेट्स जो मैंने आपके सामने रखी। फिलहाल इतना ही। ऐसी मजीद अपडेट्स देखने के लिए देखते रहिए हमारा YouTube चैनल और Facebook पेज। अपना और अपने अजीज़ व क़ारिब का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।